हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज एक जुड़से क्लासेस। आप सभी का प्ले के जुड़से क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का जो न्यू प्रोविजंस आई हैं, उनको जो ऐड किए गए हैं उनको हम पढ़ेंगे। सिर्फ उन्हीं इंडेक्स को पढ़ने वाले हैं, उसी इंडेक्स को कवर करने वाले, पूरा डिटेल अभी नहीं पढ़ेंगे। बट क्या क्या प्रोविज़न ऐड हुए हैं हमें ज़रूरी है, छोटे छोटे वीडियोज़ में मैं डालूंगी 4-5 वीडियो में, चलते चलते कहीं भी आप इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, एक फटाफट हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि इसका BNSS नाम है, इसमें द वर्ड नहीं यूज़ किया गया है। एग्जाम में आएगा इज इट द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें द वर्ड नहीं यूज़ रहेगा, ये याद रखना आप। नेक्स्ट आए सेक्शन 2 में, अगर हम सेक्शन 2 की बात करें, सेक्शन 2 में हमारे दिया हुआ है डेफिनेशन क्लॉज, और डेफिनेशन क्लॉसेस में बहुत सारे चेंजेस आ रखे हैं। जैसे कि 2A में दे दिया गया है ऑडियो वीडियो, पहले 2A में नहीं था, अब दे दिया। मैं पहले की बात नहीं करूँगी, इसी जो न्यू अमेंडमेंट आए हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे हम, जिससे कि हमारा कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 2A में ऑडियो वीडियो, A फॉर ऑडियो वीडियो, 2B में बेल, 2C में बेलेबल था और है, 2D में बेल बॉन्ड, 2E में बॉन्ड। ठीक है, पहले बेल आएगा, बॉन्ड आएगा, फिर इसके बाद सिंपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देख लो आप। इसके बाद आई में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऐड किया गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को ऐड करने के बाद आप कैसे इसको लर्न करोगे, इसका एक ट्रिक है। इलेक्ट्रॉनिक आई के बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक में IC आ रहा है, आई से याद कर लो कि आई क्लॉज में है ये। ठीक है, ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट, these changes refer to involve the landscape of the technology in investigation, trial, court proceeding, covering aspects such as a service। मतलब ये बता रहा है कि इसका पर्पस क्या था, क्यों इतना ज़्यादा ये जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डाला गया है या फिर जो चेंजेस डाला गया है, इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है कि जो सम्मान नोटिस ऑडियो वीडियो में देते हैं हम, या फिर इलेक्ट्रॉनिकल, आजकल के टाइम में इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं, इसीलिए हर चीज़ को इन्होंने टेक्नोलॉजी के बेस पे कर दिया है, और इसमें टेक्नोलॉजी वाले वो टर्म्स को भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, और एडिशनली बोला गया है कि पहले हमारे अनडिफाइन था टर्म बेल, पहले बेल डिफाइन नहीं था, अब वो डिफाइन कर दिया गया है बेल। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा वेदर बेल इज़ डिफाइंड इन दिस इन दी BNSS और नॉट। यस, इट इज़ डिफाइंड नाउ। इसमें बोल रखा है कि विक्टिम का फर्दर डेफिनेशन जो है उसको एक्सप्लेन कर दिया है, और उसमें चीज़ें ऐड कर दी गई है, एलिमिनेटिंग कर दिया टर्म्स। जैसे विक्टिम है, पहले किस में था, पहले की बात नहीं करेंगे, अभी की बात करें। 2(1)(y) में अब है, किस में है विक्टिम, Y में है। 2(1) की सब क्लॉज Y में है। ये जो है ये ब्रॉडर हो गया है, बाय एलिमिनेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्यूज पर्सन बीइंग फॉर्मली चार्ज। This modification expedite the process of victim receiving the compensation entitled to them in certain case। मतलब इसमें जो है एक्यूज जो है विक्टिम को कंपनसेशन देगा, और उसके जो कंपनसेशन के जो अमाउंट्स हैं वो इंक्रीज़ कर दिया गया है इस टाइम, और उसको और भी ब्रॉड कर दिया गया है उस चीज़ों को। ठीक है, तो ये अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे विक्टिम के बारे में, क्या है क्या नहीं है। अभी हम यहाँ इतना पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, क्या हमारा इसके आगे नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट पैराग्राफ जो लिखा हुआ है, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट को साथ में रखे रहें। सेक्शन 15 जो है उसमें कुछ चेंजेस किया गया है। पहले सेक्शन 15 कुछ और था, आज के टाइम सेक्शन 15 सिंपल याद कर लो। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है स्पेशल वाले, उनके बारे में बात किया गया, क्योंकि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पहले नहीं थे, अब डाल दिए गए हैं स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी। कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ SP, सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर से बिलो नहीं होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वही बनेगा जो सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे कम नीचे वाले पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो स्पेशल एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए, या फिर SP हो। ठीक है, ये दिया गया है। इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एनी अदर पर्सन, ठीक है, अगर अपॉइंटमेंट करना है किसी और पर्सन को, अब्सेंस ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नेक्स्ट हमारा ये अमेंडमेंट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, उनमें अगर उनका हमें अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है, तो पहले क्या था, डायरेक्टली होता था, अब क्या है कि DM को ज़रूरी है 14 डेज़ का नोटिस देने के लिए। किसको देंगे वो नोटिस, स्टेट गवर्नमेंट को बताएंगे कि हम अपॉइंट करने जा रहे हैं, क्योंकि APP यहाँ पे नहीं है, absent of APP। If the DM want to appoint particular person as a APP in the place of APP, then he have to give the 14 days notice to the state government. Then after that
ही हैव द राइट टू अपॉइंट। ओके, ये चीज़ इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ये किस में लिखा हुआ है? सेक्शन 19 के सब क्लॉज 3 में। अगर कभी भी आपको तुक्का भी मारना हो तो ये भी याद रखना कि सब क्लॉज 3 में ज़्यादा चेंजेस आए हैं, किसी भी सेक्शन के सब क्लॉज 3 में आए हैं। जैसे अगर देखा जाए, अगर मैं यहीं पे साथ में अगर कवर कर लूँ, सेक्शन 173 है ना, आई थिंक, उसमें 173 के सब क्लॉज 3 में भी देखो चेंजेस आ रखा है ना। इसमें भी क्या बोल रखा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है ना, उसको ऐड कर दिया गया है 173, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। 173 के सब क्लॉज 3 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अब उसमें कितना, कब तक के ऑफेंस को हम बोलेंगे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की राइट है। अगर कोई ऑफेंस जो 3 साल से ज़्यादा है, कब तक का है? 3 to 7 ईयर का कोई ऑफेंस है, उस ऑफेंस में अगर आप चाहें तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं, और वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंप्लीट होगा 14 डेज़ के अंदर। कितने डेज़ के अंदर? 14 डेज़ के अंदर। ये याद करने वाली चीज़ है। तो 173 का सब क्लॉज 3 मैंने इसलिए रिलेट करा दिया क्योंकि यहाँ पे भी 3 था, इसीलिए 19 का 3 ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। 173 का अगर आता है ऑप्शन में तो 3 में ज़्यादा याद रखना, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात की गई है। 173 के 3 में और 2 में भी है थोड़ा चेंजेस, बट 173 का 2 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू 173 का 3 to 7 ईयर चाहिए उसमें, और 14 डेज़ का आपको राइट मिलेगा कि हैव द राइट टू डू प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। उतने देर के बाद उसे ख़त्म, मतलब कि सबमिट कर देना रिपोर्ट को। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप 14 डेज़ का जो आप ले रहे हो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कौन आपको राइट देगा? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में भी कंडक्ट ओनली विद द प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। देखो वहाँ पे मैंने एसपी समझाया था और यहाँ पे डीएसपी है, तो ये चीज़ मैं कंपेरिजन करने के लिए इसलिए जानबूझ के यहाँ पे मैंने दे दिया है। 173 का सब क्लॉज 3 में 14 डेज़ का आपको नोटिस देना है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को किसी एपीपी की जगह किसी और को अपॉइंट करना है, तो अगर आपको एपीपी अपॉइंट करना है तो आपको 19 का सब क्लॉज 3 में जाना पड़ेगा, और उसमें किसकी परमिशन चाहिए? 193 में डिस्ट्रिक्ट जो डीएम है वो स्टेट गवर्नमेंट को 14 डेज़ का नोटिस देगा। ठीक है, यहाँ भी 14 डेज़ लिखा हुआ है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 173 सब क्लॉज 3 में 14 डेज़ लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो डीएम जो है नोटिस देंगे किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। 173 की अगर हम बात करें तो वहाँ भी 14 डेज़ लिखा हुआ है, बट यहाँ पे क्या है? डीएसपी का परमिशन हमें चाहिए। ठीक, ये थोड़ा डिफरेंस था, सो आप याद माइंड में रखे रहना। और सेक्शन 15 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अगर अपॉइंट करना है तो उसके लिए डीएसपी के एसपी के रैंक पे होना चाहिए। थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो गया। 15 का शेप 5 और 5 से एस का शेप सेम है, तो ऐसे आप ट्रिक बना सकते हो, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो हो गया। और इसमें जो है कोई नोटिस नहीं चाहिए, सिर्फ आपको इक्विवेलेंट देखना है कि हमें एसपी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आपको बता दिया मैंने 19 सब क्लॉज 3। अब नेक्स्ट है 20 में कुछ चेंजेस आया, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को देख लो पूरा। उस वीडियो मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो मैं इस वाले चीज़ को मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगी 20 वाले सेक्शन को, और ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बट आप उसको देखो समझ आएगा। नेक्स्ट कम टू द सेक्शन 23। ये वीडियो 10 मिनट का हो गया है, देखिए अपलोड होता है कि नहीं होता, आई थिंक होगा कि नहीं होगा, बट मैं कर दूँगी। सेक्शन 23 जो है उसमें ये बताया गया है, पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास मैक्सिमम 10 ईयर तक का फाइन, 10,000 तक का फाइन था। अब क्या है? 10,000 से 50,000 तक हो गया है, 10 to 50 हो गया है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर उनकी जुडिक्शन पावर, पेक्यूनिटरी जुडिक्शन पावर कितनी है? 10 to 50 ईयर। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास का कब तक है? कितना है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट का 5,000 से 10,000 तक है। 5,000 से 10,000 तक कम वाला जो है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास का है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का 10,000 से 50,000 तक है। ये 23 में चेंजेस आए हैं। अगर कोई उससे कम का है, कोई ऐसा इन दोनों के पास एक और राइट है कम्युनिटी सर्विसेज का। कम्युनिटी सर्विस भी हमने पढ़ा का है, सेक्शन 8 में पढ़ा होगा हमने, 8 के सब क्लास 5 में पढ़ा होगा।
बट यहाँ पे भी दिया हुआ है 23 में भी इनके पास पावर है। जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के पास भी कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं, बट इसका एक कंडीशन होता है कि 2000 अमाउंट से अगर कम है तो नहीं देना है, ठीक है। इसका कुछ ऐसा प्रोविज़न है, मैं अभी इसको बता दूँगी, क्लियर कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि 10 मिनट ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है। कंटिन्यू करते हैं।